कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद शालिग्राम स्वरूप में उनका विवाह तुलसी के साथ करवाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस वर्ष तुलसी विवाह 13 नवंबर को मनाया जा रहा है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते, परंतु ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कहानी है, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। भागवत पुराण के अनुसार तुलसी पूर्व जन्म में एक कन्या थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, सदैव अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। उस समय जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, जब तक आप युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप वापस नहीं लौट आते मैं किसी भी हाल में अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को युद्ध में नहीं हरा पा रहे थे। जब सभी देवता हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं भला उससे छल कैसे कर सकता हूँ। इस पर देवता बोले, भगवान कोई दूसरा उपाय हो तो अवश्य बताएं, परंतु किसी भी सूरत में हमारी मदद करें। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो खुशी के मारे तुरंत पूजा में से उठ गई, जिससे उसके अनुष्ठान का संकल्प टूट गया। उसने शीघ्र ही जलंधर का रूप धरे भगवान विष्णु के चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार गिराया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आकर गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए, परंतु शर्म से कुछ नहीं बोल पाए। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं, जिसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गई। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया, परंतु इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी ऐसे ही रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बिना तुलसी जी के वह भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तभी से ही प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप में उनका विवाह तुलसी जी के साथ किया जाता है और उनके भोग के साथ तुलसी को अर्पित किया जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।